देखिए CHSL 2022 टीयर 1 के सॉल्यूशन की ये लास्ट शिफ्ट है, मतलब 21 मार्च की शिफ्ट नंबर 4। और इस शिफ्ट के बाद में आपके पूरे 900 सवाल यहाँ पे कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो पहले सवाल से स्टार्ट करते हैं। ए की वैल्यू आपको निकालनी है। यहाँ पे सीधा स्टैंडर्ड एंगल ही दे रखे हैं यहाँ पे। तो आप क्या करोगे कि वैल्यू पुट करो cos 30 की, आपको होगी √3, और ये वैल्यू आपको कि ये भी √3 होती है। नेक्स्ट ये हो जाएगी 1/√3, और ये वैल्यू भी आपके पास 1/√3। तो यहाँ से ओवरऑल वैल्यू बन रही है 3 + 1/3। ओवरऑल सॉल्व करोगे तो 10/3 आंसर आपका। क्वेश्चन सेकंड आपसे बोल रहा है कि एक पर्सन है, बोरोज 20,000 रुपये, रेट है आपके पास 6%, और आपके पास 3 साल के लिए मामला है SI का। आगे बोला है कि इमीडिएटली उसने पैसा है वो आगे भेज दिया है। ठीक है, 8.5% के रेट से, और 3 साल के लिए। तो उसका गेन पर ईयर आपको निकालना है। तो देखिए कैसे करोगे, सिंपल सी बात क्या है समझने की। यहाँ पर 1 साल का आपको यहाँ पे चीज़ें देखनी है, तो पर ईयर बोला है, तो पर ईयर निकाल सकते हो, या फिर क्या कर सकते हो, पूरा 3 साल का मामला है पूरा निकाल लो, फिर उसके बाद में 1 साल का निकाल लो। कैसे भी करना चाहो कर सकते हो, लेकिन 1 साल के लिए हम देख रहे हैं, तो 1 साल पे भी कैलकुलेशन आप कर सकते हो। ठीक है, दोनों तरीके हैं, आप समझना चाहो जैसे कर लो। तो ये 6% की रेट है, 8.5 में बेच रहा है, तो 8.5 में पैसा दे दे रहा है। सिंपल, तो मामला क्या हो गया, आपको हो गया 6 और 8.5 का डिफरेंस कितना है, आपको हो गया 2.5। तो 2.5% के हिसाब से उसको मुनाफा होगा। तो 3 साल के लिए 7.5% का मुनाफा हो जाएगा। 1 साल के लिए ही निकालना है, तो 20,000 का 2.5% निकाल लो। तो ये 20,000 रुपये है, 2.5% निकालोगे उसका, तो सीधा 500 रुपये आ जाएगा। ठीक है, तो यही सॉल्व करना था। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, एक पॉइंट हटाओगे तो 1 जीरो और गायब, मल्टीप्लाई करोगे तो 500। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, जो बार ग्राफ दिया है इसमें बोला है कि डिफरेंस बिटवीन द एवरेज सेल ऑफ बाइक और एवरेज सेल ऑफ कार, तो ये बताना है आपको। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे सबको ऐड तो करना पड़ेगा आपको, तो ऐड करते हैं सबसे पहले। 4 3 7 5 12 और 6 18 और 7 25 और 1 26, ये 2600 हो रहा है। और ये टोटल वैल्यू है इसकी। और इधर कार का आपने जोड़ा, ये तो बाइक का हो गया। कार का जोड़ोगे 9 और 4 13 और 6 19 और 27 34 1 35 35, ये हो रहा है। ये आपके पास बाइक हो गया, ये कार हो गया। ये एक्चुअल में इनकी टोटल वैल्यू है। तो और इसका पहली बात, तो पहले तो क्या देखना है, एवरेज देखना है। एवरेज देखने के लिए पहले वो डिफरेंस का देखना है। तो डिफरेंस निकाला आपने सबसे पहले, तो आप मुझे बताइए कितना आएगा। आपको होगा यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 900 का, और 900 का भी 1 2 3 4 5 5 से एवरेज देखना है, तो 180। तो 180 तो ये पहली वैल्यू आ गई। ठीक है, ये बात समझ में आई। दूसरा करना क्या है कि टोटल वैल्यू बतानी है, दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो ये 0 0 और ये आपके पास 11 और 3 2 5 6 61, ये माइनस कर दो इसमें से। तो ये सीधा माइनस करोगे, आपको होगे 6,000। 6,000 में से 80, तो 5920 आंसर आना चाहिए आपका। देखो कौन सा दे रखा है, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कॉस्ट प्राइस है 44 आइटम्स का, सेम है सेलिंग प्राइस के x आइटम्स के। तो पहले SP से CP का रेशो देखो, 10% का प्रॉफिट हुआ है। अब यहाँ से बता सकते हो कि 10% का प्रॉफिट मतलब 1/10, मतलब SP से CP का रेशो, ये यदि ये 10 होगा तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको बोला क्या है सवाल में कि इनका 44 आइटम्स है। ठीक है, तो इनका कितना होना पड़ेगा, आपको इसको इससे मल्टीप्लाई करो, आपको ये 440 आ रहा है, तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करोगे ये इसके बराबर हो जाए। आपको 40 आइटम्स के, तो ये 40 440 इधर आ जाएगा, तो ये 40 आइटम के SP के बराबर हो जाएगा। तो ये 40 हो जाएगी x की वैल्यू। टेंजेंट है जो ड्रॉ की गई है पॉइंट x से, टच करती है सर्किल को U पर, ये x से U पर टच करती है इसको। O सेंटर है, XU 15 दे रखा है, OU ये आपके पास 8 है, 8 15 17 का ट्रिपलेट है, तो ये 17 हो जाएगा 90 डिग्री से। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अब आपको ये वैल्यू दे रखी है, पावर 6 तक पहुंचना है। क्या करोगे, पहले स्क्वायर कर लो या फिर क्यूब कर लो। जैसे देखो क्यूब से नहीं आएगा, क्यूब से ले अपन को x + 1/x निकालना पड़ेगा अलग से, लेकिन स्क्वायर से आ जाएगा। तो आपने पहले स्क्वायर किया, x² + 1/x², यहाँ से आएगा -2, उधर आ जाएगा 4 चौको 16 और 2 18। अब पावर 6 तक पहुँचना, तो ऐसा करो इसका क्यूब कर दो, इसका 18 का। तो 18 का क्यूब जैसे ही करोगे आपके पास वैल्यू क्या बन जाएगी, ये तो पावर 6 बन जाएगा। ठीक है, और इधर आप कहोगे कि 18 का क्यूब -3 × 18। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको। अब 18 का क्यूब याद है आपको तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप निकाल भी सकते हो। 324 यहाँ पर है, 18 से और मल्टीप्लाई करना है, तो 18 72 72 और 36 43 और 54 और 4 58 58 32
माइनस माइनस करना है अपने को, इसमें से 18 या 54, ठीक है, 54 माइनस करना है। तो आपको यहाँ पे वैल्यू बन जाएगी आपके पास 8, यहाँ हो जाएगा 6, तो ये 7 और ये आपके पास 57 और ये 78, ऑप्शन नंबर 4। एक सॉलिड स्फीयर है, 7 इसका डाया दे रखा है और इसको दो कट किया जाता है 2 इक्वल हाफ में, ठीक है। तो आपसे बोला है कि सरफेस एरिया क्या इंक्रीज हो जाएगा। तो आपको एक चीज़ पता है इसमें कि जब आपको एरिया की बात कर रहा है तो पहले एरिया होता है वो 4πr² होता है, ठीक है। और उसके बाद में जो मामला है, ठीक है, जो बनता है नया जो बनता है, उस वाले केस में क्या होता है कि इसको 2 पार्ट में जो कट करते हो तो इसका एरिया टोटल 3πr², इसका एरिया 3πr², ठीक है, ये वाला हो जाता है। तो कहीं ना कहीं जो बन जाता है नया एरिया वो 6πr² बन जाता है। तो एक बार कट करने पर 2πr² का एरिया बढ़ जाता है। ये बात समझ में आ गई। ये मैं आपको पहले भी जिक्र कर चुका हूँ इन सब चीज़ों का, ठीक है, जब हमने आपको क्रैश कोर्स कराया था मैथ इसका मेंसुरेशन का। तो ये 2πr² का इंक्रीज हुआ, तो यही पूछ लिया है आपसे। तो 2 गुना 22/7, आर की वैल्यू आपके पास यहाँ पे रेडियस नहीं है, ये तो 7/2 निकाल लोगे इसे, 7/2। तो सॉल्व करोगे तो ये 7 से 7, 2 से 2, 2 से 11, 11 से 77, ऑप्शन नंबर पहला। ये बोल रहा है कि इसमें हाउ मैनी वर्कर्स, जिनका 200 से ज़्यादा है, 200 से ज़्यादा, आपको कि ये वाली सब आ जाएंगे इसमें। तो सबको जोड़ोगे तो आपको कि 70 और ये 85 हो रहा है, ऑप्शन सेकंड। आगे बोला कि एंगल जो बनाया गया है एक कॉर्ड के द्वारा सेंटर पर 180, आप सीधा बोल दो कि 180 डिग्री का एंगल सीधा बन रहा है। तो अगर ये आपके पास क्या हो जाएगी, डायमीटर हो जाएगी इसका, तो क्योंकि यहाँ पे सर्कमफेरेंस पे से 90 का बनेगा, तो सेम कॉर्ड के द्वारा सर्कमफेरेंस पर 90 डिग्री का। आगे क्या बोला है कि इसको सॉल्व करना, ये आसान काम हो गया। इससे सीरीज शुरू हो जाएगी, तो ये बन जाएगा k² - 1/k²। ये इसके साथ मर्ज होकर k⁴, k⁴ इसके साथ मर्ज होकर k⁸ 8 - 1/k⁴8। ये सेम रिपीटेटिव सवाल मैं आपको करा चुका हूँ पहले अलजेब्रा में। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि एक ट्रेन स्टार्ट होती है S से 10 बजे और T पर 2:30 बजे पहुंच जाती है। तो कितने घंटे लिया है इसने, आपको भी 4.5 घंटे। 4.5 घंटे को लिख सकते हो 9/2 भी। आगे बोला स्पीड है वो इसका इतना है, कितनी डिस्टेंस कवर की है। तो स्पीड 40 दे रखा है, 40 को आपको बदलना पड़ेगा km/h में, 18/5 से मल्टीप्लाई किया। टाइम कितना है 9/2, इससे मल्टीप्लाई कर दिया। स्पीड इनटू टाइम आपको कि डिस्टेंस होता है, ठीक है, वही चीज़ मैं यहाँ पे बता दिया। तो आप कहोगे इसको 10 से काटा 0 बार, 18 से अब मल्टीप्लाई कर लो, आप कहोगे ये 36 हो रहा है, ठीक है, 4 9 36। तो 36 तो कहीं ना कहीं 18 का स्क्वायर करोगे 324, 324 का जस्ट डबल कर दो, आप कहोगे 648, ठीक, ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन 12 पे बोल रहा है कि एक प्राइस है जो राइस का इंक्रीज किया 20%, 25। कंजम्पशन आपका, देखो ऐसे सवाल तो आपको मैं ढेर सारे करा चुका हूँ, कितना कैसा भी टाइप पूछ ले आपसे, कभी भी कंफ्यूज नहीं हो गया आपको, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस में परसेंटेज में बहुत अच्छे से कराएंगे सब कंसेप्ट मैथ्स के कंप्लीट कोर्स में। तो प्राइस इंक्रीज किया 25%, कंजम्पशन कितना डिक्रीज करना चाहिए जिससे कि एक्सपेंडिचर है वो आपका 40% हो जाए। आप मुझे बताइए सबसे पहले कि यहाँ पे जो आप क्या मामला दे रखा था, एक्सपेंडिचर जो है आपका वो कैसे लिख सकते हो उसको, आपको प्राइस इंटू कंजम्पशन में लिख सकता हूँ, ठीक है। प्राइस के लिए बोला है कि इतना बढ़ गया, कंजम्पशन के लिए बोला है कि कितना डिक्रीज। कंजम्पशन का फॉर्मूला निकालोगे तो E/P। तो पहले एक्सपेंडिचर बताओ, आपको एक्सपेंडिचर जो है वो आपके पास 40% डिक्रीज है, तो 100 से 60 बटे में प्राइस, यहाँ से मैंने कंजम्पशन का फॉर्मूला निकाल लिया E/P, ठीक है। तो ये मैंने पहले कंजम्पशन लिख दी, एक्सपेंडिचर, इसके बाद में यहाँ पे प्राइस आ जाएगा। प्राइस क्या हुआ है 25% इंक्रीज, आपको 100 से 125, बस इसको सॉल्व कर लो, हो जाएगा काम आपका। आपको ये तो कट गया, 125 से 60 हो गई है वैल्यू, 125 से 60 हो गई, तो कितना यहाँ पे डिक्रीज क्या हुआ है मामला बताओ आप मुझे। आप कहोगे यहाँ पे वैल्यूज़ देखते हैं तो आप कहोगे 5 और ये आपके पास 65 आ रहा है, 65 डिवाइड बाई 125, तो सॉल्व करो इसको। आप कहोगे ऐसा करो 100 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 25 से कटेगा 4 बार, 25 से ही आपके पास 25 5 125, 5 से ये 13, 13 चौके 52, 52%। सवाल बोल रहा है कि 2 वेसल इक्वल कैपेसिटी, आपके पास जूस और वाटर का रेशियो है 3:5 और 3:1 में। 2 वेसल में अलग अलग मामला है। तो ये जूस और वाटर का है, पहले में 3:5 का, दूसरे में 3:1 का। मिक्सचर ऑफ द बोथ वेसल जो इसमें मिक्स किया है, तो फाइनल में क्या बनेगा। तो वो पहले तो इक्वल क्वांटिटी करनी पड़ेगी इनकी। तो ये टोटल यहाँ पे 8 हो रहा है, यहाँ पे टोटल 4 हो रहा है, तो इसको भी 8 बनाओ।
आपको कि ये 6 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अब मिला दो, आपको कि ये 9 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। तो यही रेशियो हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, बार ग्राफ दिया हुआ है, कौन सा करेक्ट नहीं है ये बताना है। रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द इरेजर, पी का जे और के में देखना है। पी कहाँ है, ये रहा। जे और के कहाँ है आपके पास, ये डार्क वाले हैं ना, ये देखने। जे और के में आपने देखा तो ये आपको होगी 490 हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आप बताओगे यहाँ पे वैल्यू किसकी, क्यू का एम और एन में। क्यू है, एम और एन है, दोनों को जोड़ोगे आपको हो गए, ये वैल्यू बन रही है ना आपके पास 455, ठीक है, 455 बन रहा है। अब रेशियो निकालोगे तो आपको हो गए 45, तो ये 91 बन रहा है ये तो, और ये 98 बन रहा है। रेशियो आ रहा है क्या बराबर, नहीं बिल्कुल नहीं है, तो नॉट करेक्ट ही चाहिए, तो आंसर में ये कंसिडर किया जाएगा। इसके बाद में सेकंड देखो, डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ इरेजर पी और क्यू का 0, तो ऐड करना पड़ेगा इसमें सबको। आपको क्या, देखो ऐड करते हैं। पहले पी का देखा, ये डार्क वाले 5 और 5 10 10, ठीक है। एक 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 2 2 और 2 4 4 4 8 8 और ये 5 है ना, ठीक है, 8 5 13। आपको हो गई 1 2 4 6 8 10 और 11, 1130 आ रहा है। इसको देख लो, आपको गई 5 10, 1 2 3 3 3 6 और 6 12 12 और 1 13, 1 बन रहा है। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 11, बिल्कुल बराबर आ रहे हैं, दोनों कट जाएंगे 0, ठीक है। दूसरा सही है, लेकिन आपको नॉन करेक्ट वाली चाहिए, तो ऑप्शन ये वाला कंसिडर किया जाएगा यहाँ पे। ये वैल्यू दे रखी है, क्यूब तक पहुँचना है, क्या करोगे, फॉर्मूला है डायरेक्ट कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर 36 माइनस 3 टाइम्स इसका, आपको होगी 4 3 12, माइनस करो, आपको 24 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे 144। ये सीधे फॉर्मूले मैंने आपको अलजेब्रा में डिस्कस किए हैं। सम ऑफ द एंगल मेड बाय द कॉर्ड सेंटर और मेजर आर्क पर 180 है। 180 दे दिया है ना, तो आप सीधा समझ जाओ, यहाँ पे ये वाला एंगल और ये वाले एंगल दोनों का टोटल दे रखा है। कौन सा, यहाँ पर कोई कॉर्ड है, इसके द्वारा सेंटर पे बनने वाला और इस पे यहाँ पे बनने वाला, इन दोनों का टोटल आपको कोई, यदि ये x है, ये 2x हो जाएगा, तो 3x की वैल्यू आपके पास 180 दे रखी है, तो x बता सकते हो कितना हो जाएगा, आप बताओ। आप कहोगे x 60 हो जाएगा, ये आपके पास 60 हो जाएगा, तो ये 120 हो जाएगा। एंगल जो है सेंटर पे 120 बनेगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, दो मीडियन है JX और KY, जे के एल में इंटरसेक्ट करती है राइट एंगल पर, ठीक है। ये J, ये K, ये L, ये आपके पास JX हो गया और ये आपके पास KY हो गया। KL की वैल्यू है ना आपके पास, और पॉइंट कौन सा है, Z पर कर रही है, तो KY की वैल्यू पूरे की, KL की वैल्यू दी है 22, तो ये आप 11 बोल सकते हो। KY की वैल्यू 12 है, पूरे की 12 है, तो आप ये बोल सकते हो कि ये 8 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ JX, ये वाली चाहिए आपको, JX वाली। तो ये निकालने के लिए आप क्या करोगे, देखो आप इसको निकालोगे सबसे पहले, ये वाली लेंथ, ठीक है। ये लेंथ निकालने के लिए आपको पता है ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने का ये 11 है, 11 का स्क्वायर हो गया 121, इसमें से 64 माइनस कर दोगे, आपको होगी यहाँ पे वैल्यू बनेगी 4 और ये आपके पास 7 तो 5, 57। ये वाली वैल्यू है ना आपके पास 57 है अंडर रूट में। आपको पता है 2:1 का मामला है, ये 2 यूनिट है, ये 1 यूनिट है। 1 यूनिट की वैल्यू 57 है, 3 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3√57। मार्क प्राइस है एक आर्टिकल का 480 है, बट ऑफर किया है डिस्काउंट 5% का, तो फाइनली कितने में बेचेगा। आप कहोगे 5% का डिस्काउंट दिया है तो 480 में। ऐसा कर सकते हो कि 5% निकाल लो इसका, फिर माइनस कर दो, चलो ऐसा करना आसान रहेगा थोड़ा सा। 5% निकाल लो इसका, 10 से 10, यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो आप कहोगे 240, तो 24 का आपने डिस्काउंट दिया है, तो माइनस कर दो इसमें से 24, तो आपको कि 6, यहाँ हो जाएगा 3, तो 5, ये आपके पास 4 4 5 6। बाकी ऐसा भी कर सकते थे कि यहाँ पे जो 480 दे रखा है इसका 95% निकाल सकते थे, ठीक है। आपको ये दिया tan थीटा प्लस ये बराबर ये है, ये बराबर ये है, तो ये निकालना है। क्या कर सकते हो यहाँ पर, क्या करें बताओ, a² माइनस b² चाहिए तो स्क्वायर कर दो सिंपल, तो आपको कि ये tan² थीटा और ये आपके पास sin² थीटा। इधर आप इसको करोगे 2 tan थीटा sin थीटा, इधर बन रहा है, ठीक है। और इधर भी आप इसका करोगे t², ये s² माइनस 2 tan थीटा से माइनस किया है ना, तो ये वाली टर्म कट जाएंगी ओवरऑल, तो ये बचेगा आपके पास, तो 4 टाइम्स tan थीटा और sin थीटा बन जाएगा। ऑप्शन थर्ड।
ABC राइट एंगल ट्राइंगल है और तो इसमें 90 डिग्री भी बता दिया है आपको, ये C वाला 90 है, AB 25 दे दिया, BC 20 है, तो आप ये बता सकते हो ये 15 हो जाएगा। सेक ए की वैल्यू आप बताइए, ये सेक ए की वैल्यू क्या हो जाएगी आपको, 25/15, तो 5/3 ऑप्शन पहला। एवरेज मार्क्स है ऑब्टेन किया 80 स्टूडेंट ने, एग्जामिनेशन में 50 है। एवरेज मार्क्स है पास स्टूडेंट का 55 है, और क्या बोला है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट जो फेल किए हैं वो 30 हैं। तो व्हाट इज द एवरेज स्टूडेंट जो फेल किए हैं, मिक्स एलिगेशन से कर सकते हो, बेसिक से कर सकते हो, आपको मिक्स एलिगेशन से कर लें इसको। ये 50 ओवरऑल का है, पास वालों का 55 है, और यहाँ पे 30 स्टूडेंट है वो फेल किए हैं, तो ये आपके पास कितने किए होंगे आपको, 50 लोगों ने पास किया है, माइनस कर लो आपको कि ये 5, तो रेशो निकालोगे तो आपको 3 और 5 का रेशो आ रहा है। 5 जो वैल्यू है 3 यूनिट की वैल्यू है, आपके पास 5 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, 25/3, 25/3 को आप 8.3333 करके लिख सकते हो, ठीक है। तो इसमें से इसको माइनस करोगे आपको, क्योंकि 50 में से 8.3333 माइनस करोगे तो ओवरऑल कितना आएगा आपको, 41.66, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला। टू कंप्लीट ए वॉल एक्स जो है वो लेता है 50% ज़्यादा टाइम वाई से, तो यहाँ पे एफिशिएंसी बता सकते हो इनकी कि ज़्यादा टाइम कौन ले रहा है आपको, कि 50 एक्स ने ज़्यादा टाइम लिया तो एक्स की एफिशिएंसी कम होगी। 50% ज़्यादा टाइम लिया है मतलब कहीं ना कहीं 150% टाइम लिया है, तो इसका 100 है तो इसका 150, 3/2, तो एफिशिएंसी इसकी 3 हो जाएगी, इसकी 2 हो जाएगी। सिंपल, टाइम का जस्ट उल्टा हो जाएगा, जो ज़्यादा टाइम लेगा वो आपके पास कहीं ना कहीं कम एफिशिएंट है। दोनों मिलकर 15 दिन में करते हैं, तो दोनों 5 15 5 75, आपको बोला है कि एक्स अकेला आपको कि 2 से डिवाइड कर देते हैं, ये एफिशिएंसी है, तो 37.5 दिन में कर देगा इसको। आपको बोला ये ग्राफ दिया है और फाइंड द रेशियो टोटल नंबर ऑफ द टॉयज जो बेचे गए ABC के द्वारा इन फर्स्ट वीक ऑफ द, तो सबसे पहले ABC का देखो यहाँ पे, पहले वीक में ABC का आप होगा 20 40 60 और 30 90, ये तो 90 आ रहा है, और सेकेंड वीक में CDE का आप होगे 80 और 50 130 आ रहा है, रेशो 9:13 आ जाएगा। कौन सा सही है, ये पहला सही है क्या आपको, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो 30 और इधर आ रहा है 55, तो ये तो गलत बात है, पहला गलत हो गया। इधर इसको देखो, इसको ऐसा करते हैं ना, इसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो न्यूमरेटर जिसका बड़ा है उसकी वैल्यू बड़ी आ जाएगी। आपको इधर 45 आ रहा है, इधर 8 9 72 आ रहा है, तो ये भी गलत दे रखा है। इसको देखो आपको ये 25 आ रहा है, ये 24 आ रहा है, तो ये सही है बिल्कुल, ऑप्शन थर्ड ही केवल यहाँ पे सही है, ठीक है। दूसरा तरीका डिवाइड करके देख सकते हो। बाकी ऐसे सवालों में क्या है कि मैंने आपको बताया कि ये कंपैरिजन करना ऐसे आसान रहता है, इसको मल्टीप्लाई करो इधर, इसको मल्टीप्लाई करो, तो जिसका न्यूमरेटर आ रहा है इधर इसका न्यूमरेटर लेना है, इसका न्यूमरेटर लेना, जिसका न्यूमरेटर बड़ा आ रहा है मल्टीप्लाई करने के बाद में, तो वो वैल्यू आपके पास बड़ी रहेगी। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, और ये लास्ट सवाल है इस शिफ्ट का। व्हाट इज द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर, देखो 2 डिजिट पे काम करना है, तो पहला नंबर कौन सा है जो डिविजिबल है, आपको पहला नंबर तो 18 है, ठीक है। लास्ट वाला आपको 99 है, तो पहले तो नंबर देख लो है कितने, ये आपको n वा पद ये है a + n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी, आपको 9 का डिफरेंस है, तो 9 कर लेता हूँ। 9 18 माइनस किया आपको यहाँ पे वैल्यू बन रही है 81, 9 से डिवाइड किया आपको 9, और n की वैल्यू आ रही है 10, तो n की वैल्यू तो आपने 10 निकाल ली है यहाँ पर, और पहला पद और लास्ट वाला पद भी पता है आपको, तो आप मुझे बताइए, आप फॉर्मूला लगा देते हैं SN का, आपको कि n/2 10/2 बराबर a + l, आपको दोनों को जोड़ना है, 18 + 19 99, आपको यहाँ से आ रहा है 5, ये 5 है, और मल्टीप्लाई कितने से करना है, इसमें जोड़ो, आपको हो गए 9 और 8 17, 1 9 10 और 11 117, इसको मल्टीप्लाई करो, 17 5 85, 5 585, ऑप्शन नंबर थर्ड। तो ये ओवरऑल आपके यहाँ पे पूरे 25 क्वेश्चंस कवर होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपके ये CHSL 2022 के पूरे जो 36 शिफ्ट इस बार हुई है वो कंप्लीट होती है यहाँ पर, ठीक है। तो पूरे आपको 900 सवाल यहाँ पे मैंने करा दिए कवर, तो सभी बेस्ट अप्रोच से क्वेश्चंस की, ठीक है। तो आप ये सभी देख सकते हो, प्लेलिस्ट बनी हुई है अलग से चैनल पे, विजिट करोगे आपको सभी शिफ्टों के सॉल्यूशन मिल जाएंगे प्रत्येक क्वेश्चन का, ठीक है, बेहतर अप्रोच से। तो ये इंपॉर्टेंट है और अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, जो भी आपके एग्जाम्स अभी आ रही हैं, ठीक। तो इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, थैंक यू सो मच।